हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। व्यूवर्स देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज में क्या चेंजेस है, साथ ही साथ आपके पर्सन की आपके लिए और आपके रिश्ते के लिए क्या फीलिंग्स है। ओके, सो एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग को आप कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए देख सकते हैं। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए। अगर आप पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं, वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल रहेगी। सो लेट्स सी आपके पर्सन की सबसे पहले एनर्जीज में क्या आ रहा है। आप अपने पर्सन का नाम मन में 3 बार दोहराइए एटलीस्ट। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइडेंस बताएं मेरे व्यूवर जब इस रीडिंग को देख रहे हैं इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज में क्या चेंजेस हैं। इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, सो वी हैव नंबर 19 रेस्ट एंड रिजुविनेशन, द 7 चक्रा, कम्युनिटी, 9 नंबर की एनर्जी ब्रोकन हार्ट, नंबर 36 बॉटम ऑफ द डेक आ रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की मेरे व्यूवर्स के लिए ट्रू फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। इस कनेक्शन के लिए मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव 4 ऑफ कप्स, मैजिशियन, 2 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल, बॉटम से है 6 ऑफ पेंटिकल। ओके ओके व्यूवर्स, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर राशि बता देती हूँ, जो भी राशि यहाँ पर आई हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा राशियों के साथ में कंफर्टेबल रखता है कनेक्ट होना। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो मैं बातें यहाँ पे बोलूँगी आप उनके साथ में कॉरिलेट करें। अगर वो आपके साथ में ईजिली कनेक्ट होती हैं वो बातें, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अदरवाइज़ आप दूसरी रीडिंग जो पोस्ट हो रही हैं चैनल के ऊपर आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, राशि में यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे नज़र आती है। ठीक है, मुझे व्यूवर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आता है कि राइट ना आपके पर्सन आपको मे बी अप्रोच नहीं कर रहे हैं या फिर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो अपना टाइम ले रहे हैं। टाइम टेकिंग एनर्जी यहाँ पे मिल रही है, कहीं ना कहीं सोच विचार में है कि जो आप उनसे मांग रहे हो, मतलब आपका कुछ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है यू एक्सपेक्टिंग समथिंग अपने अपने पर्सन की तरफ से, मे बी कमिटमेंट। ठीक है, या फिर आप उनसे कोई एक्शन सोच रहे हो कि भाई ये पर्सन है, हमारा कनेक्शन चल रहा है, वो अपने घर में इस कनेक्शन को लेके बात करें। ठीक है, वो बताएं, आपको इंट्रोड्यूस करें। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन में हो तो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को ग्रो अप करें, आगे बढ़ाएं। ठीक है, आपको मैरिज का प्रपोजल दें, आपके पर्सन मैरिज करें आपके साथ में, कुछ इस तरह के मुझे एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर आपकी तरफ से नज़र आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपके पर्सन आपको वो दे सकते हैं। यू थिंक अबाउट इट। ठीक है, आपके जो पर्सन की इमेजिनेशन एज पर योर थिंकिंग मुझे जो यहाँ पे मिल रही है, आपको लगता है कि भाई हाँ ये पर्सन कर सकता है या कर सकती है। ठीक है, ये अगर चाहें तो क्या नहीं हो सकता। ठीक है, एक्शन इनको लेने होंगे। अगर इनको ये कनेक्शन चाहिए, इनको मेरा रिश्ता चाहिए, तो इनको आगे बढ़ के इस कनेक्शन को लेके कुछ ना कुछ तो स्टैंड लेना होगा, बात करनी होगी। और आप जो कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशन लेके इस पर्सन से बैठे हुए हो, ऑलरेडी अगर इन्होंने आपको कोई कमिटमेंट दिया है तो वो उसको पूरा करे, है ना। क्योंकि इन्होंने दिखाया अपने आप को ऐसा ही आपके सामने कि भाई मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं इतना बोल्ड हूँ, मैं इतना करेजियस हूँ। ठीक है, मेरी बात को कोई टाल नहीं सकता, या फिर उस घर का मैं इकलौता हूँ या इकलौती हूँ। ठीक है,
मतलब समवेयर दे शो देयर पावर, है ना। आपके पर्सन ने आपको अपनी पावर दिखाई है, बट आपके पर्सन ने जो आपको दिखाया वो यहाँ पे वो फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और आपको इस वजह से और ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि यार इस पर्सन ने वादे तो बहुत बड़े बड़े किए थे, ठीक है, बहुत कुछ बोला था, बट ये पर्सन इतना टाइम निकलने के बाद में भी वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे मुझे उदास भी नज़र आ रहे हो, और इस पर्सन को लेके आपकी जो एक्सपेक्टेशन है धीरे धीरे वो समय, जैसे कि जो उम्मीदें हैं या तो वो टूटती जा रही हैं या वो उम्मीद निराशा में यहाँ पे बदलती जा रही है। आपके पर्सन की एनर्जी देखूँ यहाँ पे व्यूअर्स, तो ऐसा नज़र आता है कि सही कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है यहाँ पे जगलिंग सिचुएशन में है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपको कमिटमेंट दें तो दें या ना दें, ठीक है, आपसे रिश्ता रखें या ना रखें, आगे बढ़ें या ना बढ़ें, बात करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, समथिंग मतलब आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर है कि ये जो व्यक्ति हैं ये जगल कर रहे हैं सिचुएशन को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी सिचुएशन को, अपने एस्पेक्ट को, अपने रिलेशनशिप को हर तरह से मुझे देखते हुए नज़र आ रहे हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आपके पर्सन के लाइफ में कोई अनदर थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो मे बी वो ऑलरेडी किसी कनेक्शन में कमिटेड हो सकते हैं, या अपनी फैमिली के सामने ये बात करने से हिचकिचा रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन एक्टिव बहुत है, माइंड से चीज़ें हैंडल तो करना चाहते हैं, सॉर्ट आउट तो करना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप को भी ये जाने नहीं देना चाहते। कहीं ना कहीं इनका भी आपको लेके एक इमोशनल अटैचमेंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे आपके लिए ब्रोकन हार्ट की एनर्जी आई है, जो ये दिखाई देती है कि आपके जो पर्सन है, अगर वो आपसे दूर हो जाते हैं, आप उनसे दूर हो जाते हो, या ये कनेक्शन दूर हो जाता है, तो दर्द उनको भी होगा, तकलीफ़ उनको भी होगी, वो भी आपसे दूर नहीं रह सकते, वो भी आपसे दूर नहीं जा सकते, बट उनका इस तरह का जो नेचर आपके साथ में करंटली चल रहा है ये आपको बहुत हर्ट कर रहा है, बहुत दिल दुखा रहा है आपका, कि आपके पर्सन आपसे ज़्यादा वैल्यू किसी और पर्सन की रख रहे हैं, ठीक है, या अपनी फैमिली की रख रहे हैं, अपनी कम्युनिटी की रख रहे हैं, अपने लोगों की रख रहे हैं। तो क्या मैं इनकी अपनी नहीं हूँ? क्या मैं इनका अपना नहीं हूँ? मैंने भी तो इनके लिए सब कुछ किया है, मैंने भी तो हर चीज़ इस पर्सन के लिए सेक्रीफाइस की है, तो ये पर्सन मेरे लिए क्यों नहीं कर सकते? मैंने अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा इस पर्सन के साथ में जिया है, स्पेंड किया है, और राइट नाउ अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, करूँ तो करूँ क्या, है ना। तो ये सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके पर्सन का यस कहीं ना कहीं एक एस्पेक्ट है यहाँ पे, आपको ऐसा लगता है कि भाई ये पर्सन जो मेरा हक है वो मुझे ना दे के किसी अनदर व्यक्ति को दे रहे हैं। मे बी आपके पर्सन की जो फैमिली है उनके इन्फ्लुएंस में आके ये आपका हक किसी और व्यक्ति को यहाँ पे दे रहे हैं, और ये चीज़ें आपको बिल्कुल बर्दाश्त यहाँ पे नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूअर्स ऐसी सिचुएशन यहाँ पे खड़ी हो गई जहाँ पर आपके पर्सन ने यस डेफिनेटली आपके साथ में एक पॉज लिया हुआ है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एक पॉज वाली नज़र आ रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका कनेक्शन बिल्कुल एंड है, यहाँ पे कुछ लोग के लिए मुझे पॉज की एनर्जी ज़्यादा मिल रही है। जो दिखाई दे रही है ये जो व्यक्ति हैं ये बहुत डीप लेवल पे जाके सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कैसे इसको डील करना है, कैसे इससे बाहर निकलना है, क्या बोलना है आपको, कैसे आपको कन्विंस करना है, मे बी फैमिली को कैसे बताना है, ठीक है, बताना है या नहीं बताना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आती है जो कहीं ना कहीं इस पर्सन की लाइफ में दिखाती है कि इनका एक एक्शन इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और आपके पर्सन अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम में भी नहीं चाहते। ये प्रॉब्लम अवॉइड करने वाली सिचुएशन में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जहाँ पर आपके पर्सन अननेसेसरी किसी तरह का कोई बर्डन या कोई प्रॉब्लम अपनी लाइफ में क्रिएट नहीं करना चाहते। ये प्रॉब्लम से बचने वाली एनर्जी है, जैसे कि चुप हो जाओ तो मे बी सारे सवाल आपके शांत हो जाएंगे, आप इनसे सवाल ही नहीं करोगे, ठीक है। आपके क्वेश्चंस जो ओवर एंड ओवर इनके सामने आ रहे हैं ये उनसे भाग रहे हैं, ये उनको डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को। तो कुछ ऐसी सिचुएशन व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बट कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी मिल रही है कि ये जो व्यक्ति हैं ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके लिए जो कमिटमेंट आप इस पर्सन से आपको मिला है या फिर आप मांग रहे हो उसको फुलफ़िल कैसे करेंगे, ठीक है, उसको ये कैसे आगे लेके जाएंगे, उस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ एक्शन में मुझे
ज़रूर नज़र आ रहे हैं। इवन दो आपके पर्सन मे बी समवेयर ये जो सिचुएशन आपके कनेक्शन में आके खड़ी हो गई है राइट नाउ, ठीक है, ये भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है और आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा, मे बी ये इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, ये सडन प्रॉब्लम अराइज हो गई है या सडन कुछ ऐसा हो गया जिससे ये पर्सन मतलब अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाए मेंटली लेवल पे। तो एक इसी वजह से कहीं ना कहीं अपने लाइफ में कन्फ्यूज़न में है, मे बी किसको चुनें किसको छोड़ें, क्या करें क्या ना करें, इस तरह की कन्फ्यूज़न में व्यूअर्स मुझे आपके पर्सन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एंड व्यूअर्स यहाँ पे मुझे आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन में भी आपसे गुस्सा भी नज़र आते हैं, जैसे ब्रोकन हार्ट वो आपके लिए शो कर रहे हैं। तो हो सकता है आपने इस पर्सन को कुछ ऐसा बोला हो गुस्से में आके, नाराज़गी में या किसी भी तरह से, जो आपके पर्सन में भी थर्ड पार्टी को लेके आपने कुछ बोला हो। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ में रिलेशनशिप को लेके कुछ बोला हो, फैमिली को लेके कुछ बोल दिया हो इनकी। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि भाई तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, आपने इनको जैसे कि हर्ट किया है। आपके पर्सन यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि तुमने जो बोला है वो बात मेरे दिल को उसने तोड़ दिया है। तो अपना ब्रोकन हार्ट भी व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो नाराज़ भी हो सकते हैं, मे बी इस वजह से भी वो आपसे बात ना कर रहे हो। एक पॉज एनर्जी जो मिल रही है वो इस बात को भी रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रही है। वैसे चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन आपको लेके क्या चाहते हैं। ठीक है, उनके मन में आपको लेके क्या है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि इनकी करंट सिचुएशन एज़ पर अगर हम देखें तो आप दोनों के बीच की मुझे बहुत अच्छी, या फिर मैं ये नहीं कहूँगी बहुत बुरी, एक ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है जहाँ पर चीज़ें अभी एक पॉज में चल रही हैं। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं वो मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर क्या चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, उनका अपना क्या माइंडसेट है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन का क्या माइंडसेट है। ओके, नाइट ऑफ वेंड्स, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोर्ड। भाई ये देखो आपके जो पर्सन है व्यूवर्स वो आपको लेके फिक्रमंद तो हैं। ठीक है, जो भी आपके कनेक्शन में चल रहा है उसको लेके इस पर्सन को भी चिंताएं रहती हैं। ये भी इस कनेक्शन को लेके उतना ही सीरियस या फिर कहीं थॉटफुल नज़र आ रहे हैं जितना कहीं ना कहीं आप हो। ठीक है, क्योंकि जो सिचुएशन यहाँ पे अराइज हुई, जो सिचुएशन यहाँ पे आपके बीच में चल रही है, आप दोनों के बीच में, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट इस पर्सन के ऊपर भी पड़ रहा है और आपके ऊपर भी पड़ रहा है। ठीक है, ये भी रातों में जाग जाग के सोचते रहते हैं, क्या करूं, कैसे करूं, क्या बात करूं, किस तरह से बात करूं, किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाऊं, या किस तरह से अपने कमिटमेंट को पूरा करूं, करना सही है नहीं है, बहुत सारे हैं। तो सुकून भरी नींदें तो इनकी भी नहीं है। ठीक है, ये भी रातों में चैन से सो नहीं पाते हैं, जागते हैं, सोचते रहते हैं, आपको लेके बात करना चाहते हैं आपसे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके लिए इस पर्सन के दिल में क्रश भी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कार्ड भी 2 ऑफ कप्स का आया विद द नाइट ऑफ वेंड्स, नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए आपके पर्सन का एक लव को लेके पैशन दिखाती है कि भाई ये जो पर्सन है इस कनेक्शन को लेके काफ़ी एक्साइटेड भी रहते हैं, या फिर इस कनेक्शन को लेके मतलब एनर्जेटिक हैं। मतलब ऐसा नहीं है इस कनेक्शन को भी ढील डाल रखी है या इस कनेक्शन को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल आपके पर्सन इस कनेक्शन को उतना ही सीरियस ले रहे हैं जितना आप ले रहे हो। ठीक है, तो वो चाहते क्या हैं, वो चाहते हैं इस कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी, वो भी इस कनेक्शन को स्टेबल रखना चाहते हैं, आपके साथ में जुड़े रहना चाहते हैं, आपकी लाइफ का पार्ट बने रहना चाहते हैं। मे बी ऑल्सो दे वॉन्ट टू मैरी यू। मुझे ऐसी कुछ आप लोगों के बीच में एनर्जी दिख रही है कि वो भी आपका ज़िंदगी भर हाथ थाम के रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आपसे उनका रिश्ता जो है वो टूट जाए या फिर आप उनसे दूर हो जाओ। ठीक है, आप लोगों के बीच में कनेक्शन ख़राब हो, डिस्ट्रॉय हो, ये भी ऐसा पर्सन नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए भी आप उतने ही ज़रूरी हो जितना आपके लिए आपके पर्सन ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए और भी चीज़ें मैटर करती है, वो यहाँ पर है, मतलब दूसरी चीज़ें भी जो ये इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से इस पर्सन की लाइफ में टेंशन है। ठीक है, इनका जो अभी टाइम चल रहा है वो अच्छा नहीं चल रहा है, मुझे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। जैसे करने कुछ जाते हैं, हो कुछ और जाता है, सोचते कुछ और है, मिलेगी किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं ये सोचते तो बड़े लेवल पे हैं कि जो भी एक्शन लेंगे उसका रिजल्ट इनको अच्छा मिलेगा, लेकिन घूम फिर के लौट के वो वहीं पर आ जाती है चीज़ें। ठीक है, तो एक ऐसा लूप चल रहा है यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में भी, जहाँ पर ये कुछ भी ट्राई कर रहे हैं पर वो चीज़ें अभी इनकी लाइफ में इनको सक्सेस नहीं दे रही हैं। इसीलिए आपके पर्सन की लाइफ में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको लेके भी टेंशन आ रही है। ठीक है, तो एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है कि इनके दिल में भी आपके लिए प्यार है।
ठीक है, वो भी आपसे उतना ही शिद्दत से कनेक्टेड हैं जितनी शिद्दत से आप कनेक्टेड हो। तो चाहते तो वो भी ये है कि आप भी भैया आप दोनों का जो रिश्ता है वो जुड़ा रहे। ठीक है, आप दोनों के बीच में भी जो उन्होंने मे भी आपको जो वादा किया है वो सब फुलफ़िल कर सके, ऑनेस्टी अपने इस कनेक्शन में दिखा सके। तोड़ना तो वो भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उनको भी यही कनेक्शन अच्छा लगता है। आपकी आपकी कंपनी अच्छी लगती है, आपसे बोलना चालना घूमना फिरना, आपके साथ में घंटों टाइम स्पेंड करना, आपकी ब्यूटी, हर चीज़ आपके पर्सन को लुभाती है आपके साथ में। ठीक है, तो वो भी अपना जो कह सकते हैं ना एक रिश्ता है आपके साथ में बनाए रखना चाहते हैं, वो एनर्जी गाइस यहाँ पे मिल रही है। तो उनकी भी अगर हम फीलिंग्स की बात करें तो काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग है आपको लेके, बट वही है अभी टाइम ले रहे हैं। मे बी इनको मेंटली स्टेबल होने में टाइम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें थर्ड आई चक्र की एनर्जी आती है जो दिखाती है कि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में क्या हो सकता है, या फिर ये इस एक्शन का क्या रिजल्ट रहेगा, ये सब चीज़ें एनालाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दिल से डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, सोच समझ के एक्शन लेना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं चाहते कि भावनाओं में बह के कोई एक्शन लूँ और उसका मुझे बाद में खामियाजा भुगतना पड़े। तो जो भी ये डिसीजन ले रहे हैं ये भावनाओं के तहत नहीं है, ये डिसीजन है प्रैक्टिकल बेसिस पे कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं तो मैं करूँगी या करूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे नज़र आती है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि आपके लिए आपके पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है। प्रोबेबली देख लेते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है तो हम कलेक्टिव एनर्जी को ही यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं वो। ओके, क्वीन ऑफ वैंड कर तो सकते हैं भाई, क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी आई है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड चैरियट। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स अगेन आपके पर्सन आपके पास में कोई प्रपोजल लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये प्रपोजल रहेगा आपके कनेक्शन को लेके। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी भी है इस प्रपोजल में, तो कहीं ना कहीं ये प्रपोजल एक गुड न्यूज़ को लेके ही यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए मुझे। ठीक है, तो यस कोई गुड न्यूज़ आपके लिए मुझे यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे है। मे बी समवेयर अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें, आपको बताएं, या किसी और को इस कनेक्शन को लेके अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करें। एक्सप्रेशन है यहाँ पे अपनी फीलिंग्स को लेके कि हाँ मेरे दिल में ये बात है और मैं ये करना चाहती हूँ या ये करना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक्सप्रेशन है यहाँ पे। सो लेट्स सी आपके लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स में कुछ चैनल मैसेज ले लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स इनको क्या बताना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। माई वीकनेस इज़ दैट आई कांट बी एंग्री विद यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपके पर्सन कह रहे हैं भाई आप उनकी वीकनेस हो, मैं ये भी बोलूँगी, क्योंकि वो आपसे बात करे बिना नहीं रह सकते, आपको देखे बिना नहीं रह सकते। आपसे गुस्सा भी करेंगे तो थोड़ा 2 पल का होगा और वो उतर जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पर्सन आपके गुस्सा हैं, आपको लग रहा है वो मुझसे गुस्सा है क्योंकि बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जो गुस्सा भी 2 पल का है वो आपसे फिर से बात करेंगे। ठीक है, आई स्टॉप माई सेल्फ टू लव यू बट माई हार्ट डजेंट लिसन टू मी। वो खुद को रोक सकते हैं पर अपने दिल को नहीं रोक सकते। दिल आपके लिए रोता है, दिल आपके लिए धड़कता है। ठीक है, दिल आपको प्यार करता है, दिल आपको चाहता है। तो ये उनकी एनर्जी है। दिल आपको ना देखे तो वो परेशान होता है। आई एम एट अ क्रॉस रोड, आई एम चूजिंग विच पाथ टू टेक। यही बात मैं आपसे बोल रही हूँ। आपके पर्सन जगलिंग में है। ठीक है, करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, किसको चुनूँ किसको छोड़ूँ, क्या करना चाहिए, यही सिचुएशन में अटके हुए हैं। वो अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो टाइम ले रहे हैं, तो उनको टाइम चाहिए। वो जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहते। ठीक है, हाउ कुड यू ट्रीट मी लाइक दैट। तो कुछ बातें हो सकती है व्यूवर्स आपके पर्सन की आपके पर्सन को मे बी पसंद ना आई हो। ठीक है, आपने कुछ मे बी गुस्से में आके इनको कुछ ऐसा बोल दिया, थर्ड पार्टी को लेके कुछ ऐसा बोल दिया, आपको लगा कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है। ठीक है, पहले वो आपको चुन रहे थे, वे थर्ड पार्टी के साथ में रिलेशनशिप बना रहे हैं, या फिर पहले आपको चुन रहे थे फिर अचानक से उन्होंने मूव कर लिया है। जो भी आपके मन में जो भी आया हो, जो भड़ास थी आपके मन में वो आपने निकाली। तो आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारी कुछ बातों से आहत भी हूँ, मेरा दिल भी टूटा है। ठीक है, मेरा दिल भी ब्रेक हुआ है।
तो ये सिचुएशन है व्यूअर्स इस पर्सन की तरफ से। तो समवेयर आप समझ सकते हैं क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में। नाराज़ भी हैं थोड़ा बहुत, और आप उनके दिल में भी हो, टाइम भी ले रहे हैं, बट वो आपसे बात करने आएंगे, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर आती है। तो यह है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।